सही बुखारी में हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे पहले लोगों में से 3 शख्स सफ़र पर निकले। चलते चलते रात गुजारने के लिए वो एक गार में पहुंच गए। पहले शख्स ने थकावट से कहा, ऐसा लगता है कि हम रास्ता भटक गए हैं। दूसरे ने मशवरा दिया, आओ हम इस गार के अंदर धूप से पनाह लेते हैं, यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो जाए और गर्मी की शिद्दत कम हो। वो अंदर सो रहे थे कि अचानक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी चट्टान गिरी और गार के मुंह को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। तीसरा शख्स हड़बड़ाकर उठा और बोला, अचानक ये कैसा अंधेरा छा गया? क्या इतनी जल्दी रात हो गई है? पहले ने घबराकर जवाब दिया, मुझे नहीं लगता, शायद कुछ ऐसा हुआ है जो हमारी समझ से बाहर है। देखो, गार का रास्ता बंद हो गया है। दूसरे ने हैरत और खौफ से कहा, हाँ, ये अचानक कैसे बंद हो गया? ये एक बड़ी चट्टान है जो उस वक्त यहां नहीं थी जब हम अंदर आए थे। जल्दी करो, आओ उसे हटाते हैं ताकि हम फौरन यहां से निकल सकें। तीसरे ने पूरा जोर लगाते हुए कहा, जोर लगाओ। या अल्लाह, ये तो बिल्कुल नहीं हिल रही, लगता है ये बहुत बड़ी और बेहद भारी चट्टान है। पहले शख्स की आवाज में मायूसी तारी हो गई। फिर अब हम क्या करेंगे? क्या हम इसी गार में रहेंगे यहां तक कि मर जाएं? दूसरा शख्स बेबसी से चीखने लगा, हमारी मदद करो, चट्टान हटाओ और हमारे लिए गार खोलो। अगर हम यूं ही कैद रहे तो यहीं मर जाएंगे। बचाओ, मदद करो, कोई है? तीसरे ने उनका हौसला बंधाते हुए कहा, तुम दोनों को क्या हो गया है? इतनी जल्दी हार क्यों मान ली? पहले ने झुंझलाकर कहा, और हम कर भी क्या सकते हैं? तुम्हारा क्या मतलब है? क्या हम अपनी बाकी जिंदगी यहीं गुजारेंगे और यूं ही मर जाएंगे कि किसी को खबर भी ना हो? शायद कोई इत्तफाक से यहां से गुजरे और हमारी पुकार सुन ले। दूसरे ने सवाल उठाया, और इसे कैसे पता चलेगा कि कुछ लोग इस गार में मौत के मुंह में जा रहे हैं? पहले ने इसकी तायीद की, तुम्हारी बात दुरुस्त है, हमें मुसलसल आवाज लगाते रहना चाहिए। तीसरे ने थक हार कर कहा, मदद के लिए पुकार पुकार कर हमारी आवाजें बैठ गई हैं, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। तुम क्या चाहते हो कि हम और क्या करें? पहले ने हिम्मत बांधते हुए कहा, हम दोबारा चट्टान को हिलाने की कोशिश करते हैं। तीसरे ने बेबसी से जवाब दिया, इसमें नया क्या है? वो अब भी बहुत बड़ी और बहुत भारी है और अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलती। दूसरे शख्स के हलक में कांटे चबने लगे। उसने कराहते हुए कहा, पानी, एक घूंट पानी, मैं प्यास से मर रहा हूं। पहले ने भी घुट्टन महसूस करते हुए कहा, और मेरा दम घुट रहा है। गार की हवा इससे ज्यादा हमारे लिए काफी नहीं होगी, कोई हल निकालना होगा। मैं हार नहीं मानूंगा। तीसरे को अब कोई उम्मीद न थी। वो बोला, क्या अब भी तुम्हें उम्मीद है कि इस सुनसान पहाड़ पर हमारी आवाज कोई सुनेगा, जहां सालों से कोई नहीं आया? काश हमने ये रास्ता न चुना होता और किसी दूसरे रास्ते से गए होते। पहले ने अपने अज़्म पर कायम रहते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था कि मैं मायूस नहीं हूंगा। तीसरे ने तल्ख हकीकत बयान की, और मैंने तुमसे कहा था कि कोई तुम्हारी आवाज नहीं सुनेगा। आसमान में उड़ते उन शिकारी परिंदों के सिवा यहां कोई नहीं, और ये परिंदे हमारे मरने के बाद हमारे जिस्मों को नोच खाएंगे। पहले शख्स के लहजे में अब एक गहरा यकीन था। उसने कहा, बल्कि वो जात मौजूद है जिसने उन परिंदों को पैदा किया, जिसने हम ही पैदा किया और उस गार और पहाड़ को बनाया। बेशक अल्लाह ने हम पर यह आजमाइश लिखी है और सिर्फ वही जात हमें उससे निकालने पर कादिर है। दूसरे ने बेताबी से पूछा, लेकिन वो हमें उससे कैसे निकालेगा? पहले ने पुरुमीद होकर जवाब दिया, ये चट्टान हमें तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक हम नेक आमाल के वसीले से दुआ न करें। नेक आमाल? पहले शख्स ने आसमान की तरफ मुंह किया और दुआ के लिए हाथ उठा दिए।